नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मौत, मुआवजा, मरहम की। संसद के विंटर सेशन जारी है और इसके साथ ही बवाल भी। सत्र का तीसरा दिन रहा जिसमें कृषि कानून वापसी को लेकर किए गए आंदोलन में हुई किसानों की मौत और मुआवजे को लेकर सरकार का जवाब आज लिखित तौर पर संसद में पेश किया गया। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा था कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है जिसमें प्रभावित परिवारों का जिक्र हो या फिर उनकी मदद के लिए कोई प्रस्ताव हो। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है और ऐसे में मुआवजे का सवाल नहीं उठता। केंद्र के इस जवाब पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर सरकार के पास 700 लोगों का रिकॉर्ड नहीं है तो उन्होंने महामारी के दौरान लाखों लोगों का डेटा कैसे जुटाया था, जिस पिछले 2 साल में कोरोना के कारण 50 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन सरकार का कहना है कि केवल 4 लाख लोगों की मौत वायरस के कारण हुई है। खड़गे ने कहा कि किसान बॉर्डर पे अपमान है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 700 से अधिक किसानों की जान चली गई। केंद्र कैसे कह सकता है कि उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको बता दें कि कृषि कानून वापसी बिल सोमवार को दोनों सदनों में पास हो गया था और इन कानूनों की वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर को किया था। उन्होंने देश से माफी मांगते हुए कहा था कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। अब कृषि कानून वापस होने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि अगर सरकार ने गलती मानी है तो वो 700 किसानों की मौत का भी जिम्मा ले और उन्हें मुआवजा दे। देखिए, मौत हुई, परिवार को मुआवजा देने की बात हो रही है। ये हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की इसमें जान गई है, लेकिन जब आंकड़े नहीं हैं तो सरकार कह रही है कैसा मुआवजा। ना तो कोई प्रदर्शन हुआ, ना कोई ऐसी बड़ी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से उनकी जान गई है, तो क्यों ये तमाम चीजें की जाए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। जो किसान बॉर्डर पे 1 साल 3 महीने से बैठा है, कितने किसान मर गए उनको मालूम नहीं है, या बॉर्डर पे उनके जो अधिकारी हैं वो क्या काम कर रहे हैं। बॉर्डर पे ठहरे हुए जो पुलिस ऑफिसर्स है क्या उनको ये मालूम नहीं है। जिस जिले का जिलाधिकारी है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है क्या उनको ये मालूम नहीं है। तो ये चीजें ऐसी कहना आंकड़े नहीं। 700 लोगों का अगर आपके पास आंकड़ा नहीं मिलता तो कोविड के बारे में आपने लाखों लोग कैसे गिने। हाँ, वहां पर उसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि कोविड में भी कम से कम 50 लाख से भी ज्यादा मरे। आप बोलते हैं 4 लाख, वहां कहाँ गिने आप। तो ये जो है इंसल्ट है किसानों का। किसान के लोग, किसान के नेता ये खुद कह रहे हैं 700 से अधिक लोग मर चुके हैं, उनके लिए कॉम्पेंसेशन वो डिमांड कर रहे हैं। वो नोटिस दिए हैं, लिखित रूप से दिए हैं, हम भी कह रहे हैं। तो हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम नहीं देंगे। अरे इस देश में सेंसस हर चीज का होता है। क्या ये 1 साल 3 महीने में 700 लोगों को गिनने के लिए कौन से जगह क्या होगा ये मालूम नहीं है। देखिए, मौत, मुआवजा, मरहम क्या होगा। मौत तो हो गई, मुआवजा मिलने की कोई चीजें दिख नहीं रही हैं, मरहम लगाने की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये जो तमाम चीजें हुई हैं, कृषि कानून बिल वापस हो गया, लिखित में भी तमाम चीजें हो गई हैं। अब विपक्ष को एक नई चीज मिली है कि आप इनको मुआवजा दें। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि एक बड़ा आंदोलन था और बड़े आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं एक लंबा वक्त लगा इसको कानून को वापस लेने में। इस बीच बारिश हो गई, ठंड हो गई, गर्मी हो गई, लेकिन वो किसान थे जो टस से मस नहीं हुए। ऐसे में कई लोगों की जान गई है, लेकिन उनके परिवार का क्या। देखिए, उनका तो सदस्य चला गया ना, उनको क्या मिला। और इतनी देर बाद जो चीजें मिली हैं उससे अब उनकी स्थिति अब इतने सालों में क्या होगी, ये वो मुझे लगता है वो परिवार के लोग बेहतर जानते होंगे। तो क्या कुछ दिया जा सकता है, लेकिन सरकार इस चीज को मना कर रही है और विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अश्विनी हांडा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अश्विनी जी मैं आपसे करना चाहती हूं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि किसान परेशान हुए थे। लंबा हमने एक आंदोलन किसानों का देखा, उसके बाद अभी भी एक कमेटी बनाने की बात हो रही है कि एमएसपी पर बात की जाएगी, लेकिन इस बीच जो कुछ भी हुआ हम बहुत अच्छे से उसको जानते हैं। जहां तक मुआवजे की बात है, तो जब आंकड़े नहीं हैं और
मना कर रही है सरकार कि किस वजह से उनको मुआवजा दिया जाए? कोई ऐसी चीज वहां नहीं हुई थी, ये बात स्वीकारी जा सकती है कि जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मुआवजा देने के लिए सरकार तैयार नहीं है और उनको ये नहीं लग रहा कि देना चाहिए। देखिए राखी जी, सबसे पहले आज देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी सरकार है और इस सरकार का जो पूरा सिस्टम देखा जाए तो पिछले कई सालों से ऐसे ही चल रहा है कि डाटा नॉट अवेलेबल, किसी चीज का भी डाटा मांगा जाए। इन्होंने कानून लाया नोटबंदी और लोग खड़े हो गए कतारों में बैंकों के बाहर। कितने लोग मर गए। जब सरकार से उनका मुआवजा पूछा गया कि इनको मुआवजा कौन देगा, कि आपकी गलती से ये नोटबंदी के कारण लोग मरे हैं, तो सरकार कहती है हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं। ऐसा ही आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से किसानों का इस तरह से अपमान करना और ये कहना कि हमारे पास डाटा नहीं है, बड़ी ही दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि एक ऐसा देश जो ये दावा करता है कि हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी, जो ये दावा करता है कि हमने लोगों को राशन बांट दिया, जो ये दावा करता है कि हमने इतने धन अकाउंट खोल दिए, लेकिन उनके पास इस बात का कोई डाटा नहीं है कि जिस गलती से आपके बनाए जा रहे कानूनों की वजह से लोग मर रहे हैं देश के अंदर, और आप ये कहते हैं कि आपके पास डाटा नहीं है। ये आधी अधूरी जो है वो माफी है। मैं आपसे कल भी बातचीत में मैंने इसी से शुरुआत की थी कि ये आधी अधूरी प्रधानमंत्री की माफी है जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए है। ये इससे मंशा साफ हो जाती है कि जो सरकार है उसकी संजीदगी किसानों के प्रति कितनी है, वो कितनी संजीदा है इन किसानों को लेके, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ये चाहते हैं कि कानून वापिस हो, उसके बारे में सरकार संजीदा नहीं है। सरकार इसके बारे में चिंताजनक है कि हम यूपी के चुनाव या 5 राज्यों के चुनाव कैसे जीतेंगे, 2024 हम कैसे जीतेंगे, इसको लेकर ये सारा खेल खेला गया। प्रधानमंत्री का इतिहास में भी ये पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक माफी मांगी हो। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही दोहराया है प्रधानमंत्री ने। जिनके ये अनुयायी हैं वो हमेशा से माफिया मांगते आए हैं देश के अंदर, स्वतंत्रता से लेकर आज तक वो माफिया ही मांगते आए हैं। तो एक और माफी मांग लें कि हमारे पास डाटा नहीं है, जो किसान है वो ऐसे ही मरते रहें, उनको कोई चिंता नहीं है। ये सिर्फ आधी अधूरी माफी है, इसके लिए किसान और देश इनको माफ नहीं करेगा। ठीक है गुलरेज जी, देखिए 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि यदि मुआवजे देने की बात हो रही है तो किस वजह से ना दिया जाए, बहुत सारा नहीं दे सकते क्या, कुछ उन लोगों को मदद इतनी तो की जा सकती है जितना सरकार कर सकती है। दूसरी चीज, यदि उसके पीछे ये वजह है कि उसका प्रॉपर आंकड़े नहीं हैं तो क्या आंकड़े निकाले नहीं जा सकते? मैं इसलिए ये बात रख रही हूँ क्योंकि प्रॉपर देखिए उस आंदोलन की प्रॉपर मॉनिटरिंग तो हुई होगी। मुझे लगता है बड़ा आंदोलन था, कोई छोटा सा प्रदर्शन नहीं था कि कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए कोई बैठा, बहुत लंबा चला और कितने लोगों की जान गई, बारिश हुई, गर्मी हुई, ठंड हुई। तो ये किया जा सकता है इस पे काम, पर क्यों नहीं हो रहा ये थोड़ा समझ से परे है। ये राखी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने वैसी ही बात की जैसे इनके जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने की थी। आज प्रधानमंत्री महोदय ने यदि माफी मांगी कि हम समझा नहीं पाए और समझाने में हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई, तो पहले जैसे इन्होंने की थी ये बातें कि एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बनेगा, वो तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में चाय बेच सकता है, हम जगह देंगे, ये ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें फिर करते हैं और फिर जूते खाएंगे जनता की तरफ से। लेकिन जहां तक अभी इन लोगों ने एक मिथ बनाया है कि ये सरकार जो है वो मुआवजा नहीं देना चाहती और इस प्रकार की बात कर रही है, उस मिथ को मैं भी बर्स्ट करता हूँ। देखिए, जो डाटा रखने का काम होता है जन्म और मृत्यु का, वो राज्य करते हैं। और सबसे ज्यादा जो किसानों का जमघट हुआ था वो पंजाब में हुआ था। पंजाब में आज भी सरकार कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय आपके टेलीविजन की स्क्रीन पर बैठे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके जरिए से कि पंजाब में कितने किसानों की मौत हुई है, आप बता दें। आपके पास डाटा होगा पंजाब सरकार का, आप बता दीजिए।
अश्विनी जी, सवाल आप ही के लिए। कि यही विडंबना है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब केजरीवाल जी लोगों को नहीं, अब केजरीवाल राशन जो है वो फ्री बांट रहे के काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको मना कर देती है कि वो अपने लेवल पर आटा नहीं बांट सकते, राशन नहीं बांट सकते, लोगों के घर तक राशन नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह की ये दुर्भावना है। और हम बता दें आपको कि पंजाब सरकार ने किसानों को मुआवजा बांट दिया है। और आप जो बात कह रहे हैं उनके पास, सर आप कहिए ना प्रधानमंत्री जी को कि सभी राज्यों से डाटा मंगवाएं। डाटा है आपके पास? गुलाब जी, हमारे पास डाटा है, तभी तो हमने मुआवजा दिया है। हमारे पास डाटा है, तभी तो हमने मुआवजा दिया है। कितने? गुलाब जी, हमने मुआवजा दिया कि नहीं दिया? सार्वजनिक तौर बोलिए पर ना, दिया। नहीं संख्या बोलिए, संख्या बोलिए। संख्या आपको बताने की जरूरत नहीं है। संख्या जो है वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बताएंगे। कांग्रेस पार्टी के नहीं, पंजाब की आपकी सरकार है। हम तो बोल रहे हैं हमारे पास नहीं है, हम सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं आपके पास है क्या? ना आप बताइए, आपकी सरकार के पास क्या है? मुझे बताइए ना, आप बताइए प्रधानमंत्री के पास क्या है? मारे गए प्रधानमंत्री के पास बेरोजगारों का डाटा नहीं है। प्रधानमंत्री के पास आप सर इधर की बात उधर मत कीजिए। नहीं, प्रश्न कर ये केंद्र सरकार का काम था। ये आंदोलन किसी पंजाब में नहीं हो रहा था। आंदोलन पंजाब में नहीं हो रहा था, ये पूरे देश का था। वो दिल्ली में बैठे थे और दिल्ली की सरकार को, हरियाणा की सरकार को। आप बोलिए ना सर, पंजाब में कितनी मौत हुई? मैं तो बता रहा हूँ आपको कि हमने मुआवजा भी दे दिया है। प्रधानमंत्री पूछेगा, प्रधानमंत्री जी को जवाब देंगे ना उसका। हमने बोले थे यही ना, देखिए यही कितने मरे? गुलराज जी, यही तो चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये हवा में ही सारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है आपकी पार्टी, सरकार चल रही आ रही है। हमारे पास है, तभी तो हमने मुआवजा दिया है। मुझे मालूम है कि पूरे डाटा आते हैं। आप बताइए डाटा कहाँ है आपके पास? मैं वही बता रहा हूँ कि हमने मुआवजा दे चुके हैं। अरे कितने लोग मरे बताइए ना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुआवजा देना है, नहीं देना है, क्या आंकड़े होंगे, क्या निकाले जा सकते हैं, यदि नहीं है तो? मैं आ रहा हूँ उसका, अब सुन लीजिए मेरी बात। ये डाटा इनके पास भी नहीं है। और क्यों नहीं है? आज की आप बयान सुने राकेश टिकैत का। देखिए, मेरा प्रश्न है, देखिए मेरा प्रश्न है कंप्लीट ठीक है। चलिए, एक मिनट गुलरेज जी, एक मिनट। अश्विनी जी बोलिए, अपना प्रश्न बोलिए, मैं उनकी बात को पूरा सुनूं। देखिए, ये जो आंदोलन हो रहा था, ये किसकी सरकार के खिलाफ हो रहा था? किसकी सरकार है आज? और किसकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो इसकी सुरक्षा हो वो पूरी तरीके से सही हो, और जो भी कोई अनहोनी होनी होती है वो उसकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और डाटा जो है वो सरकार के पास अवेलेबल होना चाहिए। राज्य सरकार के पास अपने किसानों की जो मौत का डाटा है वो हो सकता है, लेकिन जो सब राज्यों के अंदर जो मौतें हुए हैं उसका डाटा नहीं हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि आखिर कितनी मौतें हुई हैं। ठीक है, हो गया अश्विनी जी आपका सवाल। ठीक है, गुलरेज जी बोलिए। जी भाई साहब से मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपके राज्य पंजाब में कितनी हुई है? आप आंकड़ा नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे? आप सुन लीजिए आप, क्योंकि आज भी राकेश टिकैत ने और इनके किसानों के अलग अलग नेताओं ने कहा कि किसान जो है आते जाते रहे हैं, वहां स्थायी नहीं रहे हैं। ट्रैक्टर आ रहे हैं, ट्रैक्टर जा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति एक स्थल से उठकर अपने घर गया, घर जाने के 15 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसको आप किस आंकड़े में रखेंगे? आप ही मुझे बताने का कष्ट करें। क्या कोई वहां पर पुलिस ने फायरिंग करी जिसमें किसी की मौत हुई हो कि आंकड़ा आए? ऐसे आंकड़े नहीं आते हैं। कोई वहां पर ऐसा नहीं था कि स्थायी लोग बैठे हुए थे, वहां लोग आते जा रहे थे। और वो तो आज भी कह रहे हैं, इनके राकेश टिकैत जो है, इनके प्रवक्ता भी है, वो बड़े नेता भी है, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो लोग आज भी आ जा रहे हैं और आते जाते रहेंगे जब तक आंदोलन चलेगा। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में कौन डाटा दे सकता है? ये पंजाब का डाटा नहीं दे सकते हैं, तो आप हमसे सब चीजें पूछ रहे हैं। देखिए, आप ये मांग के चलिए। और इनकी तो एक और डिमांड है, ये तो डिमांड ये भी कर रहे हैं कि शहीदों का दर्जा दिया जाए किसानों को जिनकी मृत्यु हुई। अरे भैया, शहीदों का दर्जा तो सैनिकों को, उन सैनिकों को दिया जाता है जो दुश्मन देश से देश की सीमा पर लड़ते हैं। इवन कोई यदि हमारा सैनिक है, वो एक्सीडेंटली उसकी मौत हो जाए तो उसको भी शहीद का दर्जा आप कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं दे सकते। तो ये सब चीजें हैं।
आंकड़ा किसी के पास नहीं है। पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब का आंकड़ा भी इनके पास नहीं है। ये बोल रहे हैं ना कि सरकार तो अपने राज्य की रखती है, आप पंजाब से ही आंकड़ा दे दे कितनी मौतें हुई, नहीं दे पाएंगे आप, क्योंकि कोई स्थायी नहीं थे वहां पर, लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे। ठीक है, अश्विनी जी। देखिए गुलरेज जी ऐसी बात कर रहे हैं कि सुन लीजिए, देखिए जहां पर आंदोलन का स्थली थी वहां कोई दुर्घटना नहीं हुई है। देखिए आपके पास ना आतंकवाद कितने हमारे देश में आ रहे हैं उसका डाटा है, ना आपके पास पंजाब एक चीज का डाटा दूसरा भाई साहब, ना आपके पास गंगा किनारे मौतें हुई उसका डाटा है। तो आपके पास गुरेज जी मैं यही पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास डाटा किस चीज का है वो बताए देश को। भारतीय जनता पार्टी के पास है, आप अंक दो, बातें मत बोलो, अंक दो। आपके पास मैं वही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपके पास बेरोजगारी का डाटा नहीं है, आपके पास कितने लोगों को आपने रोजगार दिया उसका डाटा नहीं है। ठीक है अश्विनी जी, गुरेज जी का कहना है कि किसान आ रहे थे, जा रहे थे, प्रॉपर डेटा नहीं है, उन्होंने कह दिया। और दूसरी चीज तो मुआवजे की कोई बात ही नहीं होती। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कह दिया मुआवजा किस वजह से दिया जाए। दूसरी चीज ये भी स्पष्ट हो गई कि वो कह रहे हैं कि जितनी भी चीजें हुई हैं वहां पे कोई गोली नहीं चली, कोई ऐसे किसी के साथ नहीं हुआ कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। दो बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी अपनी तरफ से। अभी भी यदि सरकार मना करती है नहीं करना है, तो अब विपक्ष में होने के नाते क्या चाह रहे हैं? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से किसानों को कुचला गया, आप इसको क्या कहेंगे? गुलेर जी मुझे बताइए, जिस तरीके से आपके मंत्री ने नहीं, तो उसके लिए तो निश्चित तौर पर देखिए कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हुई है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, हुई भी है और सजा भी मिलनी चाहिए। नहीं, देखिए इसी तरह की घटनाएं देश उस किसान आंदोलन में बहुत सारी हुई है, इसी तरह की बहुत सारी इस किसान आंदोलन के अंदर अभी तक मंत्री को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया? मुझे ये बताइए, वो गृह मंत्री है और वो आज भी मंत्री के पास भी नहीं है, ना इनके प्रांतों के पास है, ना हमारे प्रांत के, हमारी सरकार के पास। शर्म की ये बात है कि एक मंत्री का भाई लोग इस किसानों के मुझे लगता है आप एक एक करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप दोनों समझदार है, प्लीज एक एक करके बात रखिए, गंभीर चर्चा है प्लीज। भारतीय जनता पार्टी की विडंबना ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर गृह मंत्री का भाई किसानों को कुचलने में शरेआम देखा गया, और उसके बाद आप ये कहेंगे कि उनके पास डाटा नहीं है, कितने लोग कुचले गए हमें पता ही नहीं है। तो इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। आपको ये चाहिए था कि आप ये बताते हैं कि किसान डाटा दे, हम उसके ऊपर बहस करने को तैयार हैं, या जितने भी लोग होंगे हम उससे शिनाख्त करके उन लोगों को मुआवजा देंगे। लेकिन आपने सिरे से ही नकार दिया कि हमारे पास डाटा नहीं है, हम कुछ नहीं देंगे। तो ये सीधा सीधा किसानों से बातचीत करना या मसले का हल निकालने का कोई इनका इरादा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, और ये पब्लिसिटी स्टंट जो है वो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सरकार अपने कहे गए और प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कहे गए बातों से अब एक एक कदम पीछे हटना शुरू हो गए हैं। इनको लगने लगा है कि किसान जो है वो अब हावी हो चुका है, क्योंकि किसान सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है और भाजपा जो है हमेशा झूठ और जुमलों की लड़ाई लड़ती है। इसकी वजह से इनकी फजीयत हुई और इनको हार सामने दिख रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे 5 राज्यों में हो, या चाहे 2024 में हो। और मैं आपको बता दूं, असंवेदनशीलता बिल्कुल सही नहीं है। जिस तरीके से कृषि मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, ये घमंड दिखाता है उस मंत्री का जो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और मैं एक बार फिर से गुरेज जी को ये नम्र निवेदन करता हूं कि आप सरकार में बैठे हैं, आप किसानों की बात सुने। हो सकता है किसी के पास डाटा ना हो, लेकिन आप इस तरह तो नहीं कह सकते ना मिलेगा। आप उनसे पूछिए तो सही, आप उनसे बात तो कीजिए क्योंकि किसान भाइयों से कि अगर आपके पास कोई डाटा है तो लाइए, इस पर बात करेंगे, जो जेन्युइन होगा उसको मुआवजा देंगे। लेकिन आपको सिरे से दिखाना, ये आपकी हरदर्मिता दिखाती है जो आगे आपको ज्यादा नुकसान करेगी, मैं दावे से कहता हूँ। ठीक है गुलरेज जी, अब अपनी बात रखिए। अंक तो बतवा इन्होंने भी मान लिया कि इनके पास भी डाटा नहीं है।
और जहाँ तक किसानों के क्यों नहीं है, मैंने आपको कारण बताया। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जब आप मांगेंगे हम देंगे। अरे आप नंबर बोल दीजिए ना, हमसे आप मांगेगी नेशनल हम टीवी पे देंगे। बैठे भाई साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप नंबर नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब आपके पास नहीं है पंजाब का डाटा, ये बोलिए, स्वीकार कीजिए, मैं बोल रहा हूँ नहीं है ना, मेरी बात आप नहीं स्वीकार सुने। करने का आपके कष्ट करें। प्रधानमंत्री देखिए, आप जितना भी झूठ बोलेंगे तो बात तैयार शुरू ही हो गई नहीं है। है। मैं आपके पीछे नहीं बोल रहा था मैं इनके। देखिए नहीं गुरु जी, देखिए ये इस तरह से नहीं देखिए, करना मुझे लगता है आप दोनों ये तरफ से, कहिए- सरकार की तरफ से भी स्पष्ट है, विपक्ष का चाह रहा है वो भी स्पष्ट है। नहीं, आगे देखिए, क्या एक होगा, बात है। अभी आगे क्या अब कर आगे सकते हैं? अब आगे का सुनिए, अब आगे का सुनिए। आज ही हरियाणा के डेप्यूटी सीएम ने क्या कहा कि किसानों के जितने भी केसेस हैं वापस ले लिए जाएंगे। ये बात डेप्यूटी सीएम ने ऑन रिकॉर्ड कही है, प्रेस के सामने कही है। जहां तक मुआवजे का भी विषय है और जो डाटा कलेक्ट करने का काम है, ये राज्यों का है। राज्य सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, ये कर सकती है और सरकारें संवेदनशील होती हैं, वो करती हैं। लेकिन जब सदन की पटल पर कोई बात पूछी जाती है तो वो एक तरह से ऑन ओथ कही जाने वाली बात होती है, तो उसमें आप इधर की उधर बात नहीं कर सकते। जो सच्चाई होती है वो कही जाती है और हमारी सरकार इधर उधर करने वाली सरकारें है भी नहीं। जो बात ऑन रिकॉर्ड होती है सदन के पटल पर ऑन रिकॉर्ड रखी जाती है। जहां तक राज्यों की बात है, राज्यों की सरकारें संवेदनशीलता से काम कर रही हैं और करेंगी भी नहीं। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से यदि बातें स्पष्ट हैं, लेकिन आगे यदि बातचीत हो सकती है, किया जा सकता है, जैसे कि एमएसपी के लिए भी कह रहे हैं कि भाई कमेटी बातें बना के चल रही दीजिए, हैं। बात करें। तो मुझे लगता है एक मुआवजे वाला भी एक ऐसा विषय हो गया है, भले ही आज मना कर दिया नरेंद्र सिंह तोमर ने या कह दिया कि आंकड़े नहीं हैं, लेकिन अश्विनी जी का भी ये कहना है कि भाई इस पे आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसानों से पूछ लीजिए उनके लिए क्या हो सकता है। यही मैंने भी शुरुआत में बोला कि यदि थोड़ा बहुत भी आप कुछ कर सकते हैं, यदि हो सकता है तो किया जाए। लेकिन कम से कम ये जो मुद्दा इतने समय से, सालों से चला आ रहा है, मुझे लगता है अब खत्म हो जाए, क्योंकि देखिए परेशान वो अन्नदाता ही हो रहा है और निश्चित तौर पर बार बार वही बात आ रही है कि राजनीति है या इलेक्शन है और इसीलिए ये सरकार कर रही है। तो ये कब तक सुनना पड़ेगा? नहीं, बातें तो चल रही है और किसानों के नेताओं से भी बातें चल रही हैं, स्टेट के स्तर पर भी चल रही है, केंद्र के स्तर पर भी चल रही है और आप देखेंगे 2-4 दिन में सब चीजों का समाधान भी हो जाएगा। अभी पंजाब के और हरियाणा के बहुत सारे जो किसान संगठन है वो तो कह रहे हैं कि हम तो अभी घर चले जाते हैं, हमको बैठने से कोई मतलब नहीं है, हमारी डिमांड पूरी हो चुकी है। कुछ वर्ग जो है, कुछ जो किसी समय किसी पार्टी से जुड़े रहे हैं, उनके सिंबल पे चुनाव भी लड़े हैं, आगामी चुनावों के मद्देनजर वो राजनीतिक गेम खेल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो राजनीतिक गेम भी ज्यादा दिन चलेगा। आंदोलन लगभग खत्म हो चुका है, आप देखिए 2-3 दिन में सब खत्म हो जाएगा और चीजें बड़ी सकारात्मक दिशा में जा रही है। एमएसपी का जहां तक विषय है, हम तो एमएसपी ही नहीं, उससे 2 कदम आगे बढ़कर और भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट पे फार्मिंग हो। वो जो कमेटी है जो प्रधानमंत्री जी बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए बाकायदा किसान संगठनों से 5 किसान नेता जिनको वो चाहे, हम नहीं चाहे, जिनको वो चाहे उनका नाम भी मांगा गया है। तो वो एमएसपी और जीरो इन्वेस्टमेंट फार्मिंग इन सब पर भी काम करके हम मसौदा लेकर आएंगे। ठीक है, अश्विनी जी अपनी बात रखिए, अभी ठीक है या अभी भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? देखिए गुलेश जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जो भी इन्होंने बात कही अभी की होना चाहिए। हम भी इसकी इस समस्या का निदान चाहते हैं। आखिर इतनी देर से मैंने पहले दिन से ही कहा है कि ठंड जो है वो जोरों पे है और ज्यादा जो ठंड से लोगों का मरने का इम्कान है। तो गुरेश जी मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार को थोड़ा और संवेदनशील होना चाहिए और सरकार को इस समस्या से निपटने का हल निकालना चाहिए और जल्द से जल्द। ये ऐसा नहीं है कि आप और 2 महीने या 6 महीने इसको लटकाएंगे, वो ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि किसानों के साथ मिल बैठकर इस चीज का हल निकालें और जो किसान है वो अपने घरों को वापस जाए। राजनीति तो होगी ही नहीं अगर आप किसानों से बैठ जाते हैं, इसको किसी का फायदा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फायदा प्रधानमंत्री जी का होगा, आपकी पार्टी का होगा। हम ये चाहते हैं कि इसका हल निकले, किसानों को जो भी मुआवजा है, जिस तरीके का भी मुआवजा है वो दे सरकार। और सबसे बड़ी बात है कि जो तीनों कानून वापिस लिए हैं, उसके साथ साथ जो और 5 मांगे हैं किसानों की, टोटल 6 मांगे हैं, 6 में से 1 पूरी हो चुकी है, 5 बाकी भी पूरी की जाए और किसानों को घर वापस जाए दिया जाना चाहिए। उससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती अगर सरकार उनकी 5 बात मान लेती है।
ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, वाकई में देखेंगे क्या होता है। फिलहाल बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन इसका समाधान जल्द होना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर एक बात तो है, मौत मुआवजा मरहम। पहले था कृषि कानून वापस लिया जाए, उसको वापस लिया गया, लिखित में मांगा गया, लिखित में कर दिया गया है। अब हो रहा है कि जो 700 किसानों की जान गई, उनके परिवार को मुआवजा दें। अब उसके आंकड़े नहीं है, सरकार मना कर रही है, विपक्ष पूरी तरह से घेराव कर रहा है कि ये हो जाए। कुल मिला के बात इतनी है। एमएसपी की बात थी, एमएसपी पे भी सरकार बात करने को तैयार है। देखिए, प्रयास हो रहे हैं, उसे राजनीतिक प्रयास बोलिए, राजनीतिक माफी बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए, होना चाहिए, किसानों को फायदा होना चाहिए। उनकी जो इतने लंबे समय से एक आंदोलन था, उसके बाद उनको क्या मिल रहा है, उसमें से उनका एक सेटिस्फैक्शन जो होता है वो उनको दे दिया जाए। क्या होगा, कितना होगा, किस दिशा में चल रहा है, ये आगे जरूर देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।